दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन दो सरकारों के बीच में दिल्ली रुक तो नहीं रही, लेकिन दौड़ भी नहीं रही। बस यूं कहिए कि चल रही है दिल्ली। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल भी पास हो गया, तो क्या अब दिल्ली दौड़ने लगेगी? तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि राजनीतिक अराजकता पर लगाम अवश्य लगेगी। दिल्ली सेवा बिल की बहस में चर्चा हुई, चर्चा ही नहीं हुई, बहुत कुछ तर्क दिए गए, अपने को सही और दूसरे को गलत साबित करने के लिए। कभी कभी तो ऐसा लगा कि कीचड़ दूसरे के ऊपर उछाले जा रहे हैं या खुद अपने ऊपर। ऐसे भी मोड़ आए जब विपक्ष की ही बेइज्जती कर बैठा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। राज्यसभा में गृह मंत्री दिल्ली सेवा अमेंडमेंट बिल 7 अगस्त 2023 को पेश कर चुके थे और चर्चा शुरू हो जाती है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अन्य दलों से इस बिल पर विरोध करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यदि बिल पास हो जाता है तो इसका परिणाम कभी न कभी सबको भुगतना पड़ेगा, सबका नंबर आएगा। उन्हीं को सुनिए। As I rise to oppose this retrogressive bill, शायद कभी आपके पास भी जल्द ही आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। सबका नंबर आ सकता है, on the basis of which 239AA and that entire chapter was passed. That is why, friends, we must all collectively rise to oppose it. तारीख की नजरें, and he said, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई. Friends, we must also collectively oppose it, because someday this anti-federal knock will come at your door. क्या कहा? लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। सिंघवी साहब सच ही कहा। एक नेहरू जी अपने को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो खता की, उसकी सजा आज भी भारत झेल रहा है। जैसे पाकिस्तान का बनना, कश्मीर मुद्दे को यूएनओ में ले जाना, चीन को भाई बनाना और सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता चीन को परोस कर दे देना। ये सब उन लम्हों की खता थी जो अभी दशकों तक हम भुगत रहे हैं और शायद सदियों तक इस खता को झेलेंगे। सच ही कहा सिंघवी साहब, इसका भी जिक्र होना चाहिए था सिंघवी साहब। वैसे आप पेशे से वकील भी हैं, इसलिए सही को गलत और गलत को सही बताने में महारत हासिल है आपको। आगे इस बिल पर तंज कसते हुए सुनिए क्या कहते हैं। ये अथॉरिटी में 3 व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों। कोरम है 2 लोगों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के, और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होना चाहिए, ये सब माननीय सुपर सीएम, और अंततोगत्वा हम जानते हैं कि जो सब चीज करती है नियंत्रण, वो होम मंत्रालय। लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। सुनिए। एक काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। आज देश और दिल्ली आपसे फुल स्टेटहुड नहीं मांग रहा है, आज सिर्फ वो इतना विनती कर रहा है कि जितना बाएं हाथ दाएं हाथ ने संविधान ने दिया है, उतना बाएं हाथ से तो नहीं लीजिए। ये एक दुखद और खतरनाक प्रस्तावित कानून है दोस्तों। अंत करूंगा मैं ये कहकर, चेहरे पे सारे शहर के गर्द मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है, दुख और आक्रोश का हाल है। चेहरे पर सारे शहर के दर्द मलाल है, चेहरे पर सारे शहर के दर्द मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। मनु सिंघवी जी, वो दर्द मलाल सारे दिल्ली का नहीं, वो तो दर्द मलाल केवल केजरीवाल का है। अब आपको भी हो रहा है, क्योंकि आप अलायंस के साथ जो बंध गए हैं, और आपने भी सही कहा, लेकिन आपके मुताबिक
रहजन ने रहबर के इशारे पर लूटा था, लेकिन मेरे मुताबिक केजरीवाल ने तो खुद ही रहबर बन के आए इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन से और रहजन बन गए। यहाँ रहबर भी केजरीवाल और रहजन भी केजरीवाल। बिल लाने के और बाकी कारण और सुपर सीएम के ऊपर आप उत्तर सुधांशु त्रिवेदी जी से ही सुन लीजिए। विपक्ष के विद्वान वक्ता महोदय का वक्तव्य सुना तो मुझे विचित्रता का अनुभव हुआ और संपूर्ण विपक्ष को देखकर विस्मय हो रहा है। विचित्रता इसलिए कि उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट सीन एनी पैरेलल एनीवेयर। तो मैं भी कहना चाहता हूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय राजधानी में उस देश की केंद्र सरकार की शक्तियां उससे अधिक शक्तियां किसी और की होनी चाहिए। मेरे विचार से दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। सो आई सपोर्ट व्हाट अभिषेक मनु सिंघवी जी हैज सेड, आई एम अनेबल टू फाइंड पैरेलल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दूसरा विषय जो मैंने कहा कि विस्मय का अनुभव क्यों हो रहा है, अभी देखिए उन्होंने 2 बार सुपर सीएम प्रयोग किया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, मगर महोदय इस देश ने बगैर संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुपर पीएम 10 साल तक देखा है। अभी मैंने कितना सुंदर सामंजस्य देखा कि उन्होंने कहा कि समय कम हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी वालों ने कहा हम भी समय देने को तैयार हैं। सारे विपक्ष को देख के विस्मय होता है कि कांग्रेस पार्टी जिसका कि 3 राज्यों में स्थिति यह रही, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। देखिए माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बहुत स्पष्ट किया था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ये एक विशेष श्रेणी का यूनियन टेरिटरी है, यानी विशेष श्रेणी का संघ शासित राज्य है। वैसे मुझे लगता है संघ शब्द आते ही बेचैनी ज्यादा हो सकती है दूसरी तरफ, और संघ शासित से बेचैनी और हो सकती है, इसलिए मैं यूनियन टेरिटरी वर्ड प्रयोग करूंगा। इट इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरी। और वैसे भी आजकल अंग्रेजी के प्रति मोह बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने गठबंधनों का भी नाम अंग्रेजी में ही ज्यादा रखा जा रहा है। शायद उन्हें ध्यान हो कि दिल्ली सरकार में जैसे ही चंद दिनों में ताकत मिली, तो सबसे पहले किन फाइलों के बारे में, सतर्कता के साथ सतर्कता विभाग की फाइलों के बारे में कार्रवाई की गई। मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार सतर्कता सचिव ने यह रिपोर्ट किया कि रात 9 बजे मंत्री के द्वारा उनको कॉल किया गया, सुबह 3 बजे तक वह कार्रवाई चलती रही, 76 से अधिक फाइलें मंगाई गईं और उन्होंने उपराज्यपाल महोदय को यह आशंका भी व्यक्त की कि उसमें कई ऐसी फाइलें थीं जो कि गोपनीय थीं और उसके अनुसार उन फाइलों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ भी संभव है। अब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि दिल्ली में बाढ़ आई तो दिल्ली फ्लड कंट्रोल अथॉरिटी की बैठक तो 2 साल से नहीं हुई, मगर विजिलेंस की फाइलें ओवरनाइट सर्च की गई। तो मेरे विचार से, और ये सर 16 और 17 मई की रात का था, तो मानी हुई बात है जब ऐसी परिस्थिति नजर आएगी तो उसके 1-2 दिन के अंदर अध्यादेश की आवश्यकता महसूस होगी। यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण की बात आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा की जाती है, तो ये लोग तो अपनी एक पैरेलल ब्यूरोक्रेसी भी बना चुके हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि कई ऐसे लोग जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सरकारी पदों पर भी विद्यमान हैं और सरकारी पदों पर रहते हुए सरकारी शक्तियों का भी उपयोग कर रहे हैं। वैसे ये लोग बहुत दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीजें फ्री दिया, कुछ 100 रुपए दिल्ली की जनता को कुछ मामलों में फ्री मिला, और अपने लोगों को कई मौकों पे, कई जगहों पे, दर्जनों से ऐसे लोग हैं जिनको लाख लाख 1.5 लाख की तनख्वाहें मिली, और यदि आरोपों को देखा जाए तो करोड़ों रुपए के घोटालों के आरोप हैं। एक कहावत होती है, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो मैं कहना चाहूंगा इनकी तो स्थिति यह है कि माले मुफ्त दिले बेरहम, दिल्ली पे सितम और करोड़ों हजम। सुधांशु ने
कौन कौन सी फाइलें उठाई जा रही थी, किस तारीख को थी। उन्होंने 16-17 बताया था, लेकिन यह 15 और 16 तारीख की रात की बात थी, जिस दिन फाइलें सचिवालय से हटाई जा रही थी। उन्होंने पूरा विस्तृत ब्यौरा दे दिया कि क्यों लाया जा रहा है और क्या हरकतें हुई हैं। अब आम आदमी पार्टी के सिपहसालार श्रीमान राघव चड्ढा जी, वो 2 करोड़ नहीं 135 करोड़ के लिए खड़े हुए हैं। तो सुनिए चड्ढा जी क्या कहते हैं। सिर्फ 2 करोड़ दिल्ली वासियों की ओर से नहीं, बल्कि 135 करोड़ भारतवासियों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। और अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं महाभारत के एक अंश का वर्णन करना चाहूंगा, जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता में लिखकर बताया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बनके पांडवों की ओर से हस्तिनापुर जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर। कवि लिखते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। सही कहा चड्ढा जी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। चड्ढा जी, जब आपके पास विवेक था तो आप पांडव थे और सारी जनता ने विश्वास किया था। जब केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चला रहे थे, तब तो किसी ने आपको रोका भी नहीं, भरपूर प्यार दिया। आप पांडव ही नहीं, उनसे भी ऊपर थे। लेकिन केजरीवाल का विवेक उसी दिन मर गया, जब बच्चों की झूठी कसम खाई। और जब विवेक मर गया तो केजरीवाल भस्मासुर बन गए। और वह कौन शंकर होगा जो भस्मासुर को शक्तियां प्रदान करेगा। बीजेपी की हर बात की विरोध करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता अचानक अटल, आडवाणी, सुषमा स्वराज और मदन लाल खुराना के प्रेम की बात क्यों करने लगे? उन्हें यह नेता क्यों याद आने लगे? तो सुन लीजिए खुद चड्ढा जी से, क्यों क्या क्या दलीलें दे रहे हैं, याद कर रहे हैं। सर, ये बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है, ये बिल लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर, मैं माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने यह बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, आडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। आज इस मंच से भाजपा से अनुरोध करूंगा कि कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी जी को न्याय दीजिए, कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सुन लिया क्या कहा इन्होंने? नेहरूवादी मत बनिए, आडवाणीवादी बनिए। गजब टोपीबाज है। नेहरू के सिद्धांतों पर चलने वाली कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद उसी नेहरूवाद को छोड़ने की बात करते हैं। अर्थात मतलब आए तो नेहरू क्या कल कांग्रेस को भी छोड़ेंगे, और कल क्या पहले भी छोड़ ही रखा था, दूरी बना रखी थी। ये तो वही है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। इसी राहुल गांधी से पूछेंगे कि आप कौन हैं, कहीं तो मिले जरूर हैं आप हमसे। आगे कुछ ये विषम परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, सुनिए राघव चड्ढा जी से थोड़ा। और वाईवी चंद्रचूड़ साहब का AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने कहा कि ऑर्डिनेंसेस सिर्फ आपातकालीन और विषम परिस्थितियों में लाए जाएंगे। ऐसी कौन सी आपातकालीन और विषम परिस्थितियां आ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर बदलना पड़ गया? अच्छा, चीफ जस्टिस के फैसले को बदलने के लिए आपातकाल की बात कर रहे थे। सही कहा चड्ढा जी, अध्यादेश आपातकाल में ही लाया जाता है और यह अध्यादेश भी आपातकाल में ही लाया गया।
थोड़ा स्क्रीन पर नजर डालिए और इन तस्वीरों को देखिए, इन वीडियोज को। यह 16 मई 2023 के रात 2:08 की है लगभग। और ये कोई आम ऑफिस नहीं है, ये सचिवालय का ऑफिस है, जहां सतर्कता सचिव बैठते हैं, उनका ऑफिस खुलता है, गोपनीय दस्तावेजों का ऑफिस खुलता है। 76 फाइलें बताया जा रहा है कि निकाली गई, उनसे कुछ फोटो कॉपी कराई गई, कंप्यूटर ढूंढे गए, लेकिन रूम के अंदर क्या हो रहा था ये नहीं पता चला। लेकिन फाइलें लेकर के आते जाते वीडियो में दिखे लोग। अब जब फाइलें इधर से उधर हो रही हैं तो कुछ न कुछ बात तो होगी। और वैसे आपको याद है कि फैसला 11 मई 2023 को हुआ था और 16 तारीख तक सरकार ने कोई एक्शन ही नहीं लिया था। क्यों? आपको अधिकार मिल गए थे, उनका प्रयोग करना था, आपने ट्रांसफर के ऑर्डर कर दिए थे। लेकिन इन सब चीज को देखते हुए केंद्र चुप बैठा रहा। लेकिन जब 16 तारीख की रात आपने अपने काले कारनामों की फाइल को हटाना शुरू किया, पन्ने फाड़ने शुरू किए होंगे, क्या क्या मिसिंग होगा उसमें, जब अपने भ्रष्टाचार के सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से एक आपातकाल की स्थिति पैदा हुई। और उस आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश लाना पड़ा। सही कहा, आपातकाल में आता है, और आप जैसी अराजक पार्टी ने यह आपातकाल पैदा किया। और आम आदमी पार्टी है ही अराजकता के लिए। कभी कॉन्फ्रेंस को लाइव कर देते हैं, आज भी शायद खुद फर्जी सिग्नेचर किए हुए हैं, ऐसा कुछ केस चल रहा है राघव चड्ढा का कि दूसरे के नाम साइन करके दे दिया, उसकी भी जांच की मांग की है अमित शाह ने। दिल्ली की जनता ने बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया, और वह उस्तरा किस किस पर चलाएगा, इसी से बचाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है, क्योंकि पर कतरना जरूरी था। राज्यसभा में जब इस बिल पर बहस के बाद वोटिंग हुई तो इस बिल के समर्थन में 131 मत मिले और विरोध में 102। जो मेरा आकलन था 102-124 का। 7 मत आ सकते थे जो आम आदमी पार्टी या अलायंस की तरफ, और या वो 7 जा सकते थे एनडीए की तरफ। लेकिन इधर ना आकर के वो 7 मत एनडीए की तरफ चले गए। इस अलायंस ने आज मुझे मजबूर कर दिया। जो बोलने का दिल नहीं करता वह भी आज बोलना पड़ रहा है। बंदर के हाथ से उस्तरा छीनने की जितनी खुशी है उतने ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया अलायंस हार गया। बहुत दुख होता है, इंडिया हार गया जो बोल देंगे, लेकिन इंडिया अलायंस हार गया। ये वैसे अपने आप को इंडिया इंडिया कहते रहते हैं, कुछ लोग इंडिया टीम बोलते हैं, कुछ इंडिया बोलते हैं, कुछ इंडिया अलायंस बोलते हैं, लेकिन आज इंडिया अलायंस हार गया। हार नहीं गया, बुरी तरह हार गया। मेरे इन शब्दों से यदि इनको कुछ अकल आई हो तो सबसे पहले इस गठबंधन का नाम बदल देंगे। सही कहा है, यह ऐसे दलों का गठबंधन है कि आज इंडिया का नाम बेच रहे हैं और कल ये देश बेच देंगे। भी तो छपा है न्यूयॉर्क टाइम में, उसे भी जल्द लाऊंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और मित्रगणों में शेयर कर दें, जिससे उस तरह किसी बंदर के हाथ में न चला जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे विषय में रुचि रखने वाले या देखने वालों और जो सुनना चाहते हैं उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। नमस्कार, जय हिंद।